आज के केस स्टडीज़ के इस लेक्चर में बात होगी डाइवोर्स की। अगर आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं या डाइवोर्स का आपने केस फाइल कर दिया है तो आपको ये नियम पता होना चाहिए। इन्हीं नियमों की वजह से आप डाइवोर्स ले सकते हो। और ख़ास तौर से बात करें अगर पति की, और पति चाहता है कि उसे डाइवोर्स लेना है और उसे एलुमनी, मेंटेनेंस, लिटिगेशन चार्ज कुछ नहीं देना, यानी वो पैसा नहीं देना चाहता है इस केस में कि पत्नी को ना मेंटेनेंस देना पड़े, ना लिटिगेशन चार्ज देना पड़े और ना ही उसे एलुमनी देना पड़े। हाँ, ऐसा उसके केस में आदेश हो सकता है और उसे अपनी पत्नी के लिए एक पैसा नहीं देना पड़ेगा और इस नियम के अंतर्गत उसे डिवोर्स मिल जाएगा। और पत्नी अगर ये तीनों चीज़ें लेना चाहती है तो चाहे उसका पति केस फाइल करे डिवोर्स का, चाहे पत्नी केस फाइल करे, अगर लेना चाहती है तो ये नियम उसे भी पता होना चाहिए। इन नियमों के अंतर्गत ही उसे मेंटेनेंस मिलता है, इन नियमों के अंतर्गत ही उसे लिटिगेशन चार्ज मिलते हैं और इन नियमों के अंतर्गत ही उसे एलोमनी मिलती है और इन नियमों के अंतर्गत ही उसे कॉम्पनसेशन मिलेगा। लेकिन वो इस केस में नहीं मिलेगा, वो दूसरे में मिलेगा। तो चलिए आज की इस स्टडीज़ के इस लेक्चर में डाइवोर्स आप अगर ले रहे हैं तो आपको ये नियम पता होना चाहिए, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। और आपके समक्ष एक जजमेंट रखेंगे जो कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का है और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के इस जजमेंट में ये सारी जानकारी उपलब्ध है। जय जिनेंद्र, मैं हूं मुकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फ़ोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए, इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का एक जजमेंट है जिसको पढ़ने के बाद कोर्ट यहाँ पर क्लियर इसमें स्पष्ट मेंशन कर रही है कि कौन सा नियम डाइवोर्स के केस में लागू होता है। अब इसे ध्यान से समझना। यदि वह कौन, यहाँ पति के बारे में कहा जा रहा है क्योंकि पति यहाँ पर डिवोर्स लेने पहुंचा है, तो कोर्ट कह रही है कि यदि वह पत्नी द्वारा उसके जो आरोप लगा रहा है पति, क्या उसकी जो पत्नी है उसके द्वारा, उसके माता पिता के द्वारा उसके प्रति क्रूरता की जा रही है और इतना ही नहीं, पत्नी उसके साथ नहीं रह रही, तो ये अभ्यतिजन का कारण भी बनता है। तो स्वाभाविक है, आप सब जानते हैं कि जब पत्नी आपका उत्पीड़न करती है, शोषण करती है, उसके परिवार वाले करते हैं, उत्पीड़न करते हैं, शोषण करते हैं, तो ये मेंटल क्रूरल्टी और फिजिकल क्रूरल्टी माना जाता है, क्रूरता माना जाता है और क्रूरता के आधार पर डाइवोर्स की डिक्री मिलती है। स्वाभाविक है, पति ने वही आरोप लगाया। आप कोर्ट यहाँ पर ये कह रही है कि ठीक है भाई, आपने आरोप लगा लिए, हमने आपकी बात मान ली है कि आप आरोप लगाए हो, ठीक है ना। आप ये भी कह रहे हैं कि मेरी पत्नी इसी वजह से हमको छोड़ के गई हुई है, इसलिए यहाँ पर अभ्यतिजन का कारण बनता है। कोर्ट कह रही ठीक है, हमने आपकी ये बात ही मान ली है कि अभ्यतिजन का कारण बनता है, तो क्रूरल्टी का कारण भी बनता है, अभ्यतिजन का कारण ही बनता है। लेकिन कोर्ट यहाँ पे ये कह रही है कि साबित करना होगा। अगर आप साबित नहीं कर पाओगे तो फिर ये ना मेंटल क्रूरल्टी मानी जाएगी, ना फिजिकल क्रूरल्टी मानी जाएगी, ना ही ये डिजेशन का ग्राउंड माना जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। क्या कह रही कोर्ट? पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने साफ तौर से स्पष्ट कर दिया कि नियम ये कहता है कि अगर पति अपनी पत्नी के ऊपर आरोप लगाता है कि उसकी पत्नी और उसके परिवार वाले उसके साथ मेंटल क्रूरल्टी कर रहे हैं या क्रूरल्टी कर रहे हैं, यानी किसी प्रकार की क्रूरता कर रहे हैं, जैसे मारना, पीटना, डराना, धमकाना, अपमानित करना, ब्लैकमेल करना, एक्सटॉर्शन मनी की डिमांड करना, उससे कहना तुम अपने माँ बाप को छोड़ दो, उसके साथ मत, अपने माँ बाप से कोई संबंध मत रखो, तुम अपना पैसा मेरे को दे दो, तुम अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम करो, तुम अगर कुछ बोलोगे तुमको जेल भिजवा देंगे, यानी कई प्रकार से मेंटल क्रूरल्टी और क्रूरल्टी के ग्राउंड होते हैं। तो अगर ऐसा पति आरोप लगाता है कि पत्नी और उसके परिवार के द्वारा उसके साथ मेंटल क्रूरल्टी हो रही है, आरोप लगा सकता है पति, और साथ में पति कहता है कि एक तो वो मेरे साथ ऐसा कर रही है, मेरी कोई गलती नहीं है और ऊपर से मुझे छोड़ के चली गई है, तो क्रूरल्टी के साथ साथ यहाँ पर अभ्यतिजन यानी डिजेशन का ग्राउंड बनता है। तो क्रूरल्टी प्लस डिजेशन, इसके आधार पर
आप मुझे डिवोर्स दे दीजिए, और ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस और एलिमनी देने से इनकार कर दीजिए, साथ में लिटिगेशन चार्ज ही मत दीजिए। तो न्यायालय कह रही है हाँ साबित कर दीजिए। अगर पति ये आरोप लगाता है और साबित करने में सफल होता है, तो फिर ऐसी स्थिति में माना जाएगा कि यहाँ पर पत्नी और उसके परिवार के लोग जो भी हैं वहाँ से, वो इनके साथ में क्रोल्टी कर रहे हैं और पत्नी डिजर्शन के आधार पर अलग रह रही है, और इस वजह से यहाँ पर पत्नी को एक पैसा नहीं दिया जाएगा, ना मेंटेनेंस का, ना डिजर्शन का, ना मेंटेनेंस का, ना एलुमनी का, और ना ही यहाँ पर लिटिगेशन चार्ज। और इस वजह से यहाँ पर कॉम्पल्सेशन भी पत्नी को नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर पति साबित करने में सफल नहीं हुआ तो फिर ये बाजी पति के ऊपर भारी पड़ जाएगी। ये पति को बाजी खेलना बहुत भारी पड़ जाएगा, और यहाँ पर पत्नी अपने सारे अधिकार ले लेगी, लिटिगेशन चार्ज भी ले लेगी, मेंटेनेंस भी ले लेगी, एलुमनी भी ले सकती है, कॉम्पल्सेशन भी ले सकती है, और इस आधार पे तो पति को जेल भी भिजवा सकती है कि मेरे साथ मेंटल क्रूरल्टी हो रही है। और ये मेंटल क्रूरल्टी स्पष्ट है 498A या BNS 85। तो मेंटल क्रूरल्टी का ग्राउंड बनता है कि आप उसके ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं, उसे मानसिक दुख पहुंचा रहे हैं, तो आप जेल भी चले जाओगे, तो ये पति पे भारी पड़ेगा। तो अगर आप डिवोर्स लेने जा रहे हैं और आपके पास ये आरोप हैं, तो चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, आमतौर पर ये आरोप होते हैं, क्रूरल्टी और डिजर्शन। कुछ मामलों में अडल्ट्री भी होती है, तो अडल्ट्री हो, क्रूरल्टी हो या फिर डिजर्शन। अगर ये आपके पास हैं तो सबूत लेके जाइएगा, वरना आपके ऊपर उल्टा ये केस भारी पड़ सकता है। आपको डिवोर्स तभी मिलेगा जब आप इस नियम के अंतर्गत कोर्ट में जाएंगे और साबित करने में सफल होंगे। अगर आप साबित नहीं कर पाए तो आपको डिवोर्स तो नहीं मिलेगा। और पत्नी को अगर ये सब चाहिए है तो उसे साबित करना पड़ेगा कि मैं नहीं, पति ऐसा करता है, उसके परिवार के लोग करते हैं, तो उसे जो अवार्ड हैं सारे मिल सकते हैं। और पत्नी साबित करने में सफल नहीं हुई तो फिर पति को डिवोर्स मिल जाएगा और पत्नी के सारे अवार्ड को डिसमिस कर देगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से जजमेंट आता है और इसका केस टाइटल है सतविंदर सिंह चौधरी वर्सेस रितु जगला। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दिए। मिलते हैं एक और केस स्टडीज़ के एक और लेक्चर में। किस दिन ध्यान रहे, अगर आप डाइवोर्स लेने जा रहे हैं या डाइवोर्स का केस है तो जो आपने आरोप लगाए हैं उसके सबूत तैयार रखिए, चाहे आपके पास आई विटनेस हो, चाहे लीगल दस्तावेज हो, चाहे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो, वरना आप केस हारे तो आपको ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नमस्कार।